गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 2 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर फिनॉल्स आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम फिनॉल्स का इंट्रोडक्शन लेंगे। फिनॉल्स होते क्या हैं? देखिए, ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास कम से कम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो और एक एरोमेटिक रिंग हो, उनको हम एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स कहते हैं। ये दो तरीके के होते हैं। पहला, एरोमेटिक एल्कोहल्स। एरोमेटिक एल्कोहल्स हम उन्हें कहते हैं जहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप रिंग के साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होता, बल्कि एक साइड चेन पार्श्व श्रृंखला का पार्ट होता है। सेकंड है फिनॉल्स। फिनॉल्स हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है। यहाँ ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स से फिनॉल्स के बारे में पूछा जाता है तो वो फिनॉल का सही डायग्राम बनाते हैं, लेकिन जब उनसे एरोमेटिक अल्कोहल के बारे में पूछा जाता है, ये कहा जाता है कि किसी एक एरोमेटिक अल्कोहल का स्ट्रक्चर लिखिए, तो वो यूजुअली फिनॉल का स्ट्रक्चर लिखते हैं। आपको एरोमेटिक अल्कोहल और फिनॉल के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ आना चाहिए। जब डायरेक्टली हाइड्रोक्सी ग्रुप एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हो तो फिनॉल, और जब हाइड्रोक्सी ग्रुप एक पार्श्व श्रृंखला का, एक साइड चेन का पार्ट हो, तब हम उसे एरोमेटिक अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल्स और फिनॉल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिफरेंस होता है। लास्ट चैप्टर आपने अल्कोहल्स का पढ़ा था। अल्कोहल्स का नेचर न्यूट्रल होता है, जबकि फिनॉल्स माइल्ड एसिडिक होते हैं नेचर में। इनके केमिकल रिएक्शंस भी अलग होते हैं। जब हम फिनॉल वाला चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो आपको अल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, हम इस बेसिस पे करते हैं कि एरोमेटिक रिंग के साथ कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। अगर एरोमेटिक रिंग में, अगर कंपाउंड में सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो हम उसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स कहते हैं। अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं तो डाईहाइड्रिक फिनॉल्स कहते हैं। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं तो हम उसको ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स कहते हैं। IUPAC नेम ज़्यादातर यूज़ में नहीं आता है जब हम फिनॉल्स की बात करते हैं, और इनका ट्रिवियल नेम्स, इनका रूढ़ नामों से ही हम इनको ज़्यादा जानते हैं। देखिए, इस स्लाइड में आपको फिनॉल नज़र आ रहा है। जब एरोमेटिक रिंग के ऊपर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, इसको हम फिनॉल कहते हैं। OH ग्रुप से ऑर्थो पोजीशन पे अगर एक ग्रुप जुड़ा होता है तो ये ऑर्थोफिनॉल्स कहलाते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मेटा पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो मेटाफिनॉल्स कहलाते हैं, और अगर पैरा पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो हम उसको पैराफिनॉल्स कहते हैं। अगर मेटा पोजीशन पे दो मेटा पोजीशंस होती हैं, दोनों पे अगर ग्रुप्स जुड़े होते हैं तो हम इसको ट्राईफिनॉल्स कहते हैं, मेटा टाइफिनॉल्स कहते हैं। और अगर दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे ग्रुप जुड़े होते हैं तो हम इसको विसिनल ट्राईफिनॉल्स कहते हैं। वन बाय वन हम जो ऐसे फिनॉल्स जो हमारे यूजुअली काम आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स, ऐसे फिनॉल्स जिसमें एक OH ग्रुप अटैच्ड होता है। इसका पहला एग्जाम्पल है ऑर्थोक्रिसॉल। ऑर्थोक्रिसॉल इसका रूढ़ नाम है, ट्रिवियल नेम है, और IUPAC नाम अगर हम इसका जानना चाहें तो OH ग्रुप वाले कार्बन को हम नंबर 1 पोजीशन देते हैं, और नेक्स्ट जो भी ग्रुप होता है उसे मिनिमम पोजीशन देते हैं। तो इस तरीके से अगर हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम ऑर्थोक्रिसॉल का IUPAC नेम होगा 2 मिथाइल फिनॉल, या हम इसको इसको हम हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। दूसरा, अगर मेटा पोजीशन पे CH3 ग्रुप है तो मेटाक्रिसॉल या 3 मिथाइल फिनॉल। पैरा पोजीशन पे अगर CH3 ग्रुप है तो पैराक्रिसॉल या 4 मिथाइल फिनॉल। नेक्स्ट है डाईहाइड्रिक फिनॉल, ऐसे फिनॉल जिसमें 2 OH ग्रुप्स होते हैं। पहला एग्जाम्पल है कैटिकॉल का, ये इसका रूढ़ नाम है। IUPAC नाम अगर हम इसका देखें तो हम इसको ऑर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन के नाम से जानेंगे। सेकेंड, रिसोर्सिनॉल या मेटा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। थर्ड इज़
फिनॉल या पैरा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। नेक्स्ट आते हैं ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। इसका एक ही एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, पायरोगेलॉल। इसका IUPAC नेम अगर हम देखें तो 1,2,3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, ये इसका IUPAC नेम है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिनॉल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।